जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा का सत्संग सुनाया जाएगा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और संगत जी, गुरुपा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुपा की 3 प्यारी प्यारी बेटियों ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी संगत जी को, लख लख बार शुक्राना सभी को। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, फिर भी मुझे बार बार मैसेज आ रहे, गुरुजी बोल रहे बेटा सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। मैंने बोला गुरुजी, मैंने अभी तो थोड़े दिन ही सत्संग शेयर किया है, तो फिर भी जो कोई मैं सत्संग पहले शेयर करती हूँ, कोई छूट भी जाते हैं, उनमें से भूल जाती हूँ, तो फिर उसलिए छोटे छोटे सत्संग है तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। और शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उषा गुजरात से बोल रही हूँ। संगत जी, जब हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अंकल जी और मैं गए थे, दोनों सुबह के टाइम निकले थे। तो हम रास्ते में हमें रोड के दोनों साइड से काफ़ी मतलब पेड़, हरा भरा पेड़, हरियाली से दिखी, और उनमें लगातार ही गुरुजी के हमें दर्शन होते गए। बटरफ्लाई इतनी थी, वाइट, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, बहुत सी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। 2 बार कबूतर के दर्शन हुए हमें, और वहाँ में द्वारकाधीश जी पहुँचे हम, वहाँ अच्छे से दर्शन हुए हमें। वहाँ भी गुरुजी का अपने मतलब ऐसे करके रखते, हर अपनी ज़बान पे गुरुजी गुरुजी, वहाँ भी जय गुरु जी। द्वारकाधीश तो बहुत ही कम निकल रहा था मुँह से, तो ज़्यादातर जय गुरु जी बोले जा रही थी। शुक्राना गुरु जी। दर्शन करा हमने वहाँ पे। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ से तो द्वारका भेंट द्वारका के नाम से है द्वारकाधीश जी का मंदिर, वहाँ गए। तो वहाँ भी ऐसे ही हम अंदर से दर्शन करते हुए, बाहर मंदिर की परिक्रमा करते हुए, बस मुँह से द्वारकाधीश जी नहीं निकल रहे थे, बस यही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकलता जा रहा था। और इतने बीच गुरु इतनी तेज फ्रेगनेंस, मतलब खुशबू, कड़ा प्रसाद की आई, बहुत ही तेज, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, काफ़ी देर तक आई। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आपको कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है? कह रहे हाँ आ रही है। फिर मेरे को बोल रहे कि नहीं, अगरबत्ती जला रहे होंगे, जल रही होगी। मैंने कहा कड़ा प्रसाद वाली कैसी अगरबत्ती है? मैंने कहा ये गुरु जी का है, गुरु जी अपने साथ साथ चल रहे हैं, मैं वो अपना एहसास करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम गुरु जी के वहाँ पे दर्शन, मतलब द्वारकाधीश के दर्शन करवा के आए हैं गुरु जी। फिर हम वापस आए, तो वापस भी ऐसे ही हमें बटरफ्लाई मिली हैं। एक जगह हमने गाड़ी रोकी तो इतनी बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के आगे पीछे, हमारे आगे बटरफ्लाई, और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस करा, इतना अपना आशीर्वाद दिया। और संगत जी, जब हम अपने मतलब वहाँ से आ रहे थे, गुजरात में राजकोट के मार्ग पे आ रहे थे, हाईवे पे, तो हमारी गाड़ी तेज़ थी। उधर से दूसरी साइड से भैंस जो होती है ना, ये 4-5 आ रही थी, तो एक भैंस तो ना एकदम आ गई थी, बच गई। मेरे जय गुरु जी, जय गुरु, बस उसका ऐसे लग रहा था कि गुरु जी ने उसको अपने हाथ से ही रोक लिया, उसका एक पैर खड़ा रहा, तो इतने में से हमारी गाड़ी निकल गई। कि जय गुरु जी, आपने हमें एक्सीडेंट होने से बचा लिया। सही में गुरु जी पल पल हमारे साथ हैं। और फिर मैं घर पे आई तो छोटी छोटी जो बेबी बटरफ्लाई तो इतनी सारी मेरे घर में है, मेरे आगे पीछे ऐसे घूमती रहती हैं।
बहुत ही गुरुजी के दर्शन हो रहे। गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा बड़े मंदिर आ, तू दर्शन कर बड़े मंदिर के। गुरुजी ने मेरे को 777 से ब्लेस कर रखा है। और मेरे को गाड़ियाँ बहुत दिखती हैं, नंबर ये 777 वाले भी काफ़ी है, दिखते हैं मेरे को। और काफ़ी है, मतलब रोटी में मेरे को त्रिशूल के रूप में, हनुमान जी के रूप में, माता जी के रूप में दर्शन देते। ओम तो एक एक रोटी पे 2-2 3-3 बार बनते हैं ओम। इस तरह से दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। और यही मेरा सत्संग है। कोई सत्संग शेयर करने में मेरे से गलती हो रही है, बोलने से मेरे से गलती हो रही है तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और जो मेरी सत्संग आंटी जी शेयर करते हैं गुरुजी, उनकी भी उन्हें ब्लेस करना, बहुत ही उनको आशीर्वाद देना, जो भी है उनका सब उनकी अरदासें पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरे को हाँ संगत जी, जब मेरे को ना ब्लैक मैजिक तो कर रखा, जैसे आपको सबको पता होगा, घर में कोई ना कोई तो होता है परिवार में ऐसे, तो मेरे को भी काफ़ी सारा खिला रखा था। तो जब भी मैं गुरुजी के वहाँ से लंगर प्रसाद खा के आती हूँ तो मुझे इतने लूज मोशन लगते, इतने लगते कि बहुत ही ख़तरनाक वाले होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ मतलब टॉयलेट जाते जाते ही मेरे ऐसे भी निकल जाते थे। तो ये था कि मेरे इतना पेट ख़राब हो जाता है। तो जो मेरे को टेलीपैथी से गुरुजी बोल रहे कि जो तेरे को खिला रखा है ब्लैक मैजिक, वो मैं तेरा भी इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ बाहर। मैंने 4 बार जा चुकी हूँ गुरुजी के पास। तो जब भी मैं वहाँ लंगर प्रसाद खाती हूँ तभी मुझे इसी तरह लूज मोशन लगते हैं। तो बहुत ही फिर अपने आप ही ठीक हो जाता, ना मैं दवाई लेती ना कुछ नहीं लेती हूँ, अपने आप ही ठीक हो जाते। सत्संगत जी अब तो मतलब ऐसे था कि 1-2 बार तो मेरे मतलब कपड़ों में निकल गया, वहाँ तक जाते जाते इसी ऐसे वाले लगाए हुए थे मेरे को, और अपने आप ही ठीक हो जाते। मैं किसी तरह की कोई दवाई भी नहीं लेती हूँ लूज मोशन की। तो मैंने कहा ये तो भाई गुरुजी बोल रहे हैं आपके जो ब्लैक मैजिक इतने सालों से खाया हुआ है वही तुझे मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और इसीलिए तुझे मैं जल्दी जल्दी अपने बड़े मंदिर बुलाता हूँ। और ये जो लंगर प्रसाद तेने खाना उसी से तू ठीक होएगी। और जल प्रसाद तो लिया कर, वो तो मैं डेली लेती हूँ, जल पीती भी हूँ और साथ में उससे स्नान भी करती हूँ जल से, जो लोटा ब्लेस करवा के आई हूँ। इसी तरह से मेरे को गुरुजी मतलब ब्लैक मैजिक तो मेरा सपने में भी काफ़ी बार काटा, टेलीपैथी के द्वारा मेरे को बताते रहते हैं। और बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास आके बैठा कर, चाय पिया कर। मैं शाम की हमेशा अब गुरुजी के पास ही चाय पीती हूँ, बनाती हूँ। जब भी अभी कुछ अच्छा चीज़ का बनाती हूँ, जैसे अब गर्मी है तो मैं ड्रिंक बना लिया, जैसे जूस वगैरह, तो पहले मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ। वही मेरे को ऐसा लग रहा है गुरुजी थोड़ा करवाते मेरे से सेवा, जो वो मैं मतलब भोग लगाती हूँ वो मेरा प्रसाद बन जाता है। तो वही मुझे गुरुजी घर पे भी मैं उसे लेती हूँ, इन अंकल जी को भी देती हूँ, जिससे मेरा भाई यहाँ भी मुझे गुरुजी ठीक कर रहे हैं। घर पे लंगर प्रसाद जो भी मैं भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद का, जूस का, जो भी जिस दिन मैंने अच्छा कोई खाना बनाया और मेरे को गुरुजी बोल रहे हैं, एहसास दिलाते भी मैंने भी खाना है, तो वो मैं गुरुजी को भोग ज़रूर लगाती। हाँ संगत जी एक बार तो हमें ना जैसे कुछ ना होता ना तो मैं प्याज का पराठा ज़रूर बनाती हूँ, प्याज और धनिया का बना लेती हूँ। तो उस दिन मंडे था, तो मंडे को मैंने प्याज का ऐसे अंकल के लिए अपने बना रही थी पराठा, तो एकदम किचन में ही मेरे ना शरीर के रोंगटे से खड़े हो गए। तो ऐसे टेलीपैथी से एहसास हो रहा गुरुजी बोल रहे कि मुझे भी प्याज का ये पराठा खाना। तो मैंने कहा गुरुजी ज़रूर खिलाऊंगे आपको। तो फिर मैंने सबसे पहले अंकल से पहले मैंने पराठा बना के प्याज और धनिया पत्ती का बना के गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद मैंने अंकल को दूसरा पराठा बना के दिया। फिर हमने दोनों ने वो आदत कर हम प्रसाद के रूप में खा लिया। मतलब जो गुरुजी को मतलब होता है वो बता देते कि मेरे को ये चीज़ चाहिए खानी है, तो फिर मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं बना के गुरुजी अपने को अपने हाथों से खिलाती हूँ। अब ये मेरा सत्संग कहीं यही है मेरा शेयर, मतलब सत्संग ब्लेसिंग। तो अगर मेरे को मुझे गुरुजी बार बार बोल रहे थे करो करो, कोई कुछ ना कुछ छूट जाता हर बार जब शेयर करती हूँ। तो अभी मैं अपनी वाणी पे विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी
सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये 8-9 दिन की बात हो गई है जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने गई थी। एक्चुअली शिमला जाने की एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन मन में एक डर था कि थोड़ा हिली एरिया है तो वॉमिट्स वगैरह ना आ जाए, क्योंकि वॉमिट्स आने से क्या होता है कि मेरा पूरा दिन फिर बेकार जाता है। तो लेकिन मैं अपने साथ मेडिसिन मैंने ले ली थी, लेकिन जाने से पहले मैंने गुरु जी को साथ लेके गई थी अपने, कि हमारी जर्नी भी ठीक रहे, हम खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी आएँ। और साथ में ये भी था कि गुरु जी जब मुझे सिंपल प्लेन रास्ते में ही मुझे वॉमिट लग जाती है, और मैं 1 घंटे के बाद वैसे भी मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए मुझे वॉमिट फ़ील होता है, तो ये तो फिर भी हिली एरिया है तो आप देख लेना। लेकिन मैं मेडिसिन साथ लेके गई थी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ जाके मुझे 2 बार वॉमिट हुई, लेकिन वॉमिट होने की इमीडिएटली मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि मुझे दोबारा से आएगी, या मुझे ऐसी कोई भी चीज़ फ़ील नहीं हुई कि जिससे मैं परेशान हो रही हूँ। मुझे ऐसे लगा वॉमिट आ गई है और मैं ठीक हो गई हूँ। बस 2 बार आई, लेकिन 4 दिन हम वहाँ रहे, तो मतलब पूरा एक्सप्लोर किया फ्री शिमला, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये गुरुजी की वजह से है सब कुछ, और वो मेडिसिन ऐसे ही वापस घर ले आई मैं। तो थैंक यू सो मच गुरु भाई, ये आपकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ है। इवन शिमला से आने के बाद जब किसी से मेरी बात हुई तो कोई मुझे बोल रहा था कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, तुझे तो सिंपल जगह पे वॉमिट हो जाती है, कि मुझे तो बहुत हुई वहाँ पे जाके, ऐसे करके कोई बोल रहा था। लेकिन मुझे अंदर से पता था ये गुरुजी की वजह से ही हुआ है सब कुछ। और दूसरी बात, आज की बात अगर मैं करूं तो आज संगत जी आप मानोगे नहीं, वैसे बटरफ्लाइज तो सॉरी गुरुजी थोड़ा सा ऐड करूंगी बीच में, कि जब शिमला गए ना, शिमला जाते हुए भी आते हुए बहुत सी बटरफ्लाई वगैरह मिलती रही। ऐसा लग रहा था गुरुजी हमारे अंग संगी है। और अब जो नेक्स्ट सत्संग की बात करूँगी वो आज का था, जिसमें कि वैसे बटरफ्लाइज हमारी गली में कभी आती नहीं है ना, आज तक कभी देखी है मैंने, तो कभी छत पे भी नहीं देखी है ना। कोई मोस्टली ये कहा जाता है जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं या काफ़ी ग्रीनरी होती है वहाँ पे बटरफ्लाइज होती हैं, जैसे शिमला में भी बहुत थी है ना। लेकिन गुरु सत्संग जी जो आज मैं मतलब अभी तक ना उस शौक में उस चीज़ को लेके, कि आज मतलब जैसे ही मेरे ख्याल से 12-1 बजे की बात थी, हाँ, तो क्या हुआ कि मैं अपने घर में बाहर बरामदे में बैठी थी, तो एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई, मतलब जो एक छोटी छोटी बटरफ्लाइज होती हैं वैसे नहीं, एक बड़ी बटरफ्लाई साइज़ में बहुत बड़ी बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की और बीच में वाइट लाइनें लगी हुई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई। मैं जैसे ही लेटी हुई थी अपने बरामदे में, एक बार मुझे अपनी झलक दिखाई, पीछे हो गई, तो मैं फटाफट उठ के गई। मैंने कहा ये बटरफ्लाई लग रही है। मैं उठ के बाहर गई तो उसको मेरे आगे से गुजरी, मेरी गली में, मेरे घर के पास से, मतलब उड़ती हुई सीधी चलेगी। मतलब इतनी सुंदर बटरफ्लाई, मतलब अभी तक मैं शौक में हूँ, आज तक कभी यहाँ कोई बटरफ्लाई नहीं आई। मतलब ये गुरुजी ही थे। और मैंने जैसे उस बटरफ्लाई को देखा, मेरी मम्मी को आवाज़ मारी कि मम्मी देखो गुरुजी गुरुजी, और मम्मी ने भी देखा। मतलब बिल्कुल मुझे उस टाइम ये आभास हो रहा था कि गुरुजी हैं ये, और पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट लेके गए हैं और कैसे गुरुजी ने चक्कर लगाया, मुझे नहीं पता, बट ये गुरुजी ही हैं, मुझे 100% पता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और मैं ये पहला शुक्राना सत्संग गुरुपा को और आप सभी संगत से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सत्संग सुनाने से पहले मुझसे कोई भी सत्संग सुनाने में गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहला शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी नई संगत हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हो सकती है सत्संग सुनाते वक्त। तो मैं गुरुपाद से 2023 में जुड़ी थी। 2023 में मैं अप्रैल या जून में पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहाँ से मेरे को वहाँ जाके आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान और नेगेटिव रहती थी। फिर उसके बाद मेरे गुरुपाद से कनेक्शन टूट गया था। फिर मैं दोबारा गुरुपाद से अभी रिसेंटली 2-3 महीने से जुड़ी हूँ। उसके बाद गुरुपाद ने मुझे पहली ब्लेसिंग नवरात्रों के रामनवमी वाले दिन दी थी। मैंने क्योंकि एक्चुअली मेरा नवरात्रों का फास्ट था, पहला और लास्ट, तो मैंने कंचकों के लिए मेरी सिस्टर ने मैंने मिलके खाना बनाया था। मैंने गुरुपाद के लिए कड़ा प्रसाद बनाया था। सारा खाना और कड़ा प्रसाद बनाने के बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने सारा खाना और कड़ा प्रसाद रखा था, और मैंने गुरुपाद से बोला कि गुरुपाद आप प्लीज़ कड़े प्रसाद और सारे प्रसाद को ब्लेस कर दीजिए। उसके बाद ही हम कंचक पूजन स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ देर बाद मैंने कंचक पूजा स्टार्ट करी और मैंने कड़ा प्रसाद हटा के देखा तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। और उसके बाद मैं रेगुलर सत्संग सुनती हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो गुरुपाद मुझे काफ़ी सारे बटरफ्लाई रूप में 777 नंबर की ब्लेसिंग भी देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आप लोगों का बहुत ही प्यारा सत्संग था और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था। गुरुपाद ऐसे ही आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपाद की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।